स्टार्ट करें। देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 बताना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। इससे हम तुरंत एक ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल में यहाँ पे कहीं पे क्या लिख लो A, यहाँ पे एंगल क्या लिख लो A लिख लो, ये एंगल A आपका हो गया, ठीक है ना। और cot क्या होता है PBP HHB ना, ये होता है ना, ठीक है ना। तो cot की वैल्यू क्या होती है B/P। तो ये बेस है ना और ये परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू क्या हो गई 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ये क्या आ जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका ये क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन जो करना है 1 - tan स्क्वायर A/1 + tan स्क्वायर A, इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना। तो आपको cot पता है तो tan की वैल्यू निकाल लो, cot पता है तो tan की वैल्यू निकाल लो। tan A इक्वल टू क्या होता है बताओ, हाँ P/B होता है। क्या होता है P/B होता है। तो P/B क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पे जो हाइपोटेनस निकालने इसकी वैल्यू की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ रही है, यही जो दिया था cot वैसे भी समझ लो। cot इक्वल टू अगर 4/3 है तो tan इक्वल टू क्या होगा 3/4, क्योंकि cot और tan एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। आई बात समझ नहीं, cot tan का उल्टा होता है। मतलब cot इक्वल टू अगर 4/3 है तो tan इक्वल टू क्या होगा 3/4 होगा, ठीक है ना। इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या ना लगाओ, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से 1 - tan स्क्वायर है, tan A की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर अपान 1 + tan स्क्वायर है 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 1 जा 16 से 9 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 16 1 जा 16, 16 से 9 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, हाँ 7/16 और 16 1 जा 16 में 9 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, हाँ 25/16। ये /16 सेम है कट जाएगा 7/25 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ। तो आगे क्या करना है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर दिखाना है ना। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर दिखाना, यहाँ पे A भी रहेगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos A की वैल्यू क्या होगी tan तो लिखे थे हम लोग, cos A लिख लो। cos क्या होता है बताओ, हाँ cos होता है B/H, ठीक है ना। तो बेस क्या है 4, ठीक है ना, और h क्या है 5, ठीक है ना। और साइन क्या होता है sin A होता है P/H। P की वैल्यू क्या है 3 और h की वैल्यू क्या है 5। समझ में आया कि नहीं, हाँ। cos क्या आ गया 4/5 और sin A क्या आ गया 3/5। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो। cos की वैल्यू क्या 4/5 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और sin की वैल्यू क्या 3/5 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, ठीक है ना। 4 16 हो गया अपान 5 ना, ये क्या हो गया 9/5 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, ये 25। बेस तो 25 ही रहेगा दोनों का, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 25 ही रहेगा, सेम है ना। और ये क्या है माइनस कर दो कितना आएगा माइनस करने पर, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसके बराबर है, यही दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया, हाँ इक्वल आया ना, तो इक्वेशन को इक्वल दिखाना था, आ गई इक्वेशन इक्वल, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। PQ इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P और tan P, ठीक है। sin P cos P और tan P निकालना है आपको, हाँ। तो सबसे पहले तो आप क्या करो PQ को जहाँ पे PQ बन रहा है लिख दो, ठीक है ना। और PR प्लस QR की वैल्यू दी गई, PR प्लस QR की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो PR को कुछ मान लो, हाँ
ठीक है ना, कुछ भी मान लो, x मान लो। तो अगर पी आर को x मान लेते हो आप, तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखो लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। तो सिंस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, इम्प्लाइज दैट क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेट किया हमने पी आर की वैल्यू एक्स, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 क्वेश्चन में दिया गया था। तो अगर पी आर को एक्स रख दो, पी आर को क्या रख दो, एक्स, तो क्यू आर की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, पी क्यू की वैल्यू 5 क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है ना, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस एक्स आ गई। अब इस पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर का स्क्वायर ना, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू मतलब पी क्यू 5 का स्क्वायर ना, और क्यू आर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 होगा, और ये 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 50x। इस पे लगा दिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है, ये माइनस 50x इधर आ गया, प्लस 50x हो गया, माइनस 50x इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस 50x हो गया, 625। तो ये 5 से कितनी बार हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 13, x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो x मतलब अगर x की वैल्यू 13 आ गई, x मतलब क्या है हमारे पास, x इसको मान रखते हैं हम पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13 ना। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 मतलब 12, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड जो करना था सब फाइंड हो जाएगा ना। फाइंड करना था साइन पी, कॉस पी और टेन पी। सबसे पहले साइन पी फाइंड करना है, ठीक है ना, फिर कॉस पी फाइंड करना है, फिर टेन पी फाइंड करना है। ये तीनों चीज़ फाइंड करना है। हम जानते हैं क्या है बताओ, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, समझ में आ रहा है ना, और हाइपोटेनस कौन है, पी आर। ठीक है ना, पी के हिसाब से ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, क्यू आर ना, और हाइपोटेनस कौन हुआ, पी आर। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्यू आर की वैल्यू कितना 12 ना, और पी आर की वैल्यू कितना 30। समझ में आया? हाँ, कॉस पी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाँ। अब देखो पी के हिसाब से बेस क्या होगा, यही होगा पी क्यू ना, और हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर। तो पी की वैल्यू क्या है 5/13। टेन पी, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, पी के अकॉर्डिंग यही तो होगा, पी के हिसाब से ना, परपेंडिकुलर ये होगा क्यू आर ना, क्यू आर होगा ना, अपॉन बेस, बेस क्या होगा, पी क्यू होगा। समझ में आ रहा है? क्यू आर की वैल्यू कितना आएगी, क्यू आर की वैल्यू 12, ठीक है ना, और पी क्यू की वैल्यू कितना आएगी 5। समझ में आ रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का
नोट करो जल्दी। चलो आगे देखते हैं। हाँ देखो एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने से पहले ना एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी पेज नंबर 185 पर, टेबल 8.1 देख रहे हो ना। इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है ना। जब ये टेबल अच्छे से याद होगी तभी आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाओगे, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है ना। फिर कॉट ए, कॉट के बाद सेक ए, उसके बाद कॉसेक ए, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने 6 रेशियो लिख ली, ठीक। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लिए गए, अब यहाँ पे देखो वैल्यूज लिखेंगे हम, कौन से, 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, समझ में आ रहा है। 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री ना, 60 के बाद 90 डिग्री। ये 5 वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी, समझ में आ रहा है। हाँ, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू याद रहेगी, एक्सरसाइज 8.2 आसानी से लगेगा। ये सब डिग्री लगा लो, डिग्री लगेगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। देखो टेबल चार्ट को आप याद कैसे करोगे, साइन वाला तो आप पहले अच्छे से याद कर लो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। फिर कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब साइन में जो 90 की वैल्यू है वो कॉस में किसकी वैल्यू होगी, 0 की, ठीक है ना। 1, फिर √3/2, ठीक है ना, फिर 1/√2, ठीक है ना, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। समझ में आया इतना। फिर tan क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। ये याद है कि नहीं, इसको लिखवाए हैं कि नहीं, ना लिखवाए हैं तो इसको जानो। tan लिखवाया गया है, इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपान कॉस, ठीक है ना। और कॉट क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है ना। मिस tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब साइन में हम कॉस से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 1 से 0 में डिवाइड करो, 0 आएगा। 1 से 0 में डिवाइड करो, 0 आएगा। इसका डिवाइड करो तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसका डिवाइड करो, पूरा कट के 1 आएगा। इसका डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 में √3 आएगा। इसका डिवाइड करो, जब 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का ये सिंबल है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड आएगा। अब देखो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। जो tan 90 की वैल्यू है वो 0 की बन जाएगी, ठीक है ना। ये क्या आएगा, इन्फिनिटिव, मतलब नॉट डिफाइंड। फिर √3, फिर 1/√3 और उसके बाद ये 0 आएगा। समझ रहे हो। हाँ, उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, सेक पे। सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/cos। सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/cos ए। और कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sin ए, ठीक है ना। तो सेक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/cos करने से। तो 1 का अपॉन 1 करोगे, मतलब इसको अपॉन में लिखोगे 1 के, तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। और इसका 1 अपॉन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे, 2/√3 आएगा। और इसका 1 अपॉन करोगे तो 2/√2/1 आएगा, मतलब √2 हो जाएगा। और इसका अपॉन 1 करोगे तो 2/1 हो जाएगा, मिस 2 हो जाएगा। और इसका अपॉन 1 करोगे, मतलब 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है नहीं। इसी तरीके से कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, या इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो 90 है वो क्या बन जाएगा, 0। नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 और 1। समझ में आ रहा है। हाँ, ये पूरा टेबल आपके सामने तैयार है। आप इसको अच्छे से याद करोगे, जिसको जितनी अच्छी वैल्यू याद रहेगी वो 8.2 के क्वेश्चन को उतने आसानी से लगा लेगा, ठीक है ना। बनाएंगे सब लोग अपनी कॉपी में एक बार इसको, फिर आगे एक्सरसाइज देखते हैं। तो आओगे ज़रूर। चलो ठीक, देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है ना। अब देखो हमें इन सब वैल्यू को इवेल्युएट करना है। साइन 60, कॉस 30, फिर साइन 30, कॉस 60। ठीक है ना, सब डिग्री में है। ठीक है ना, सब डिग्री। अब देखो इस वैल्यू को आसानी से वही इवेल्युएट कर पाएगा जिसको टेबल में वैल्यू आसानी से याद होगी, अच्छे से जिसको याद होगी टेबल की वैल्यू वो लिख लेगा। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। समझ में आ रहा है? इसका मल्टीप्लाई 3 आ गया और इसका मल्टीप्लाई 4 आ गया, इसका मल्टीप्लाई 1 आ गया और इसका मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है ना। एलसीएम 4 ही है इसका और 3 + 1 हो गया। 3 + 1 मीन्स 4/4 आ गया और इक्वल टू क्या आ गया? नोट कर लो। समझ में आया? नोट करो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखो। पार्ट सेकंड 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इवेलुएट करना है। 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 और स्क्वायर लगाया तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ना, और स्क्वायर लगाया तो इसका स्क्वायर ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 √3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? और स्क्वायर लगाया तो इस पर भी क्या लगाया? स्क्वायर। ये देखो ये दोनों सेम सेम वैल्यू है, प्लस में है और माइनस में, ये क्या हो गया? कैंसिल। 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 मतलब 2। 2 × 1 मतलब 2। 2 × 2 तो आएगा। समझ में आ रहा है? आंसर 2 आएगा। नोट कर लो जल्दी। देखो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन लगाओगे लग जाएंगे सब। हाँ, वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करने से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। 1 का थर्ड वाला बता दें क्या? कौन पूछ रहा था? थर्ड बता दे 1 का ना। 1 का थर्ड वाला पार्ट थर्ड cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। यही तो है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30, हाँ sec 30 क्या लिखवाए हैं बताओ? sec 30 की वैल्यू कितना? 2/√3। और cos 30 की वैल्यू? cos 30 की वैल्यू याद कर लो, नहीं कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में। sec 30 की वैल्यू चेक कर लो, यही होती है 2/√3। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। हाँ देखो sec को हमने क्या बताया था? ये cos का उल्टा होता है। sec को हमने क्या बताया था? cos का उल्टा होता है ना। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो sec 30 की वैल्यू अच्छा ये यहाँ पे cosec है ना। ठीक, क्वेश्चन पे गलती हो रही है। सही, ये cosec 30 है। हाँ अगर ये cosec 30 है तो ये क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, ये गलती हो रही है हम लोग से। ये cosec 30 है तो ये 2 रहेगा ना। sec 30 क्या हो जाएगा? 2/√3 और cosec 30 क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है। हाँ याद करो अच्छे से। और क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा लिखने में गलती कर दोगे तब भी फिर आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कुछ सही है ना, क्वेश्चन यही लिखा गया, क्वेश्चन मैच कर रहा है। और ये वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2/1 कर लेते हैं, 1/√2। ठीक है ना। ये 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 और ये 2√3/√3। ठीक है ना। इसका देखो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 1/√2 ना, और मल्टीप्लाई में क्या होगा? ऊपर हो जाएगा √3। √3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 + 2√3। समझ में आ रहा है? हाँ इसको हमने किस में चेंज किया?
मल्टीप्लाई में चेंज किया, ठीक है। हाँ, इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, 1 का मल्टीप्लाई करो √3 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा 2√2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा 2√6 आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब देखो ये 2√2 आएगा, ये 2√6 आएगा, 2 को कॉमन कर लो और उसका इसका क्या करो फिर रेशनलाइज कर दो, क्योंकि 2 तो एक कॉमन वैल्यू है, कॉमन हो जाएगी, ये √2 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसको रेशनलाइज कर दो, √3/2 √2 प्लस √6 का रेशनलाइज क्या होगा √2 माइनस √6 होगा, नीचे मल्टीप्लाई और √2 माइनस √6 ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, √6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √18 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा a² माइनस b², 2² और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा √6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। √6 माइनस √18 अपॉन √18 क्या होता है, √18 होता है 18 का अगर फैक्टर कर लो तो 2 9 जा होता है ना, फिर 3 से 3 टाइम और 3 से 2√3 होता है, √18 क्या होता है 2√3 होता है, समझ में आ रहा है ना, 2√3 होता है। और ये क्या हो गया 2 इंटू -4 ना, -4, ठीक है, इधर वैल्यू लिख दे रहे हैं और आगे ये क्या हो जाएगा बताओ -8 आ जाएगा, √6 माइनस 2√3 अपॉन -8 ना। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से ऊपर नीचे क्या करो मल्टीप्लाई, माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 माइनस √6 हो जाएगा, मतलब ये आगे आ जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यही क्या आ रहा है आंसर, ठीक है, समझ में आया 2√3 माइनस √6 अपॉन 8, समझ में आ रहा है।